औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं। अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम की तालीम देते हैं, हमें समझाते हैं कि कुरान करीम की इन आयात के माना और मफ़ाहीम क्या क्या हैं। और आज कुरान करीम की ये आयात आज यानी आज के इंसान से क्या मुखातबत कर रही हैं। ख़वातीन हज़रात, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक हम जोड़ते हैं। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ गुफ्तगू होती है, यानी पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आपके सवालात आते हैं हमारे पास ख़ुतूत के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। उन तमाम सवालात को यकजा करके हम अपने अहद के एक जय्यन मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची, एक दुनिया को देखा बहुत करीब से, दौर जदीद के जो बड़े मसाइल हैं उन पर भी आपकी गहरी निगाह। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुन नबा आयात 1 से 11। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजन व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ गुछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी ख़बर के बारे में जिसके मुताल्लिक़ ये मुख्तलिफ़ चेमे गोइयाँ करने में लगे हुए हैं? हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये वाक़या नहीं कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़े की शक्ल में पैदा किया और तुम्हारी नींद को बाइसे सुकून बनाया और रात को पर्दा पोश और दिन को माश का वक्त बनाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल गज़ाला यास्मीन कराची से। अगर घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग ना हो तो क्या नौमौलूद बच्चे के कान में कोई नाबालिग अज़ान दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी, दे सकता है अज़ान, नाबालिग भी दे सकता है और माँ बाप भी दे सकते हैं
और अगर कोई भी हो दे सकता है। हत्ता कि अगर घर में जैसे आजकल अस्पतालों में होता है, जी। विलादत अगर अस्पताल में हुई है, वहाँ पर भी कोई शख्स है जो भले अजनबी हो वो भी दे सकता है। तरजीह ये दी जाती है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, और उसकी अहमियत दो वजह से होती है। एक तो ये कि जब वो ख़ुद देते हैं तो उनका ताल्लुक़ है औलाद के साथ, ठीक। और दूसरी बात ये होती है कि जो इस तरह के काम हैं जिनका ताल्लुक़ दीन के कुछ तकाज़ों के साथ है, तो वो बजाय इसके कि इंसान दूसरों पर डाले, दूसरों से कराए, ख़ुद करने की तरफ सबक़त लेनी चाहिए। चुनांचे आपने सुना होगा कि जैसे इस बात को तरजीह दी जाती है कि इंसान अपने क़राबतदारों में से वालिदैन किसी का भी जनाजा हो तो ख़ुद पढ़ाए, जी। तो उसके पेश नज़र यही बात होती है कि ज़्यादा हक़दार है। लेकिन अगर कोई नहीं है, बच्चा नाबालिग देता है तो दे सकता है, तो अजान दी जा सकती है। अच्छा, हम सब अहले ईमान, हमारे घरों में जो कोई विलादत होती है तो माँ बाप, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया, वो दादा नाना, कोई बड़ा बुज़ुर्ग, चाचा ताया वगैरह, वो अजान देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फ़लसफ़ा क्या है, क्यों अजान दी जा रही है, बच्चा हो या बच्ची हो उसके कान में? देखिए, उसके पीछे बड़ा वाज़ेह फ़लसफ़ा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त वो समझ तो नहीं है, उसके अंदर फ़हम तो नहीं होती, लेकिन एक दर्जे में जैसे ये बात कही जाती है कि बच्चा चाहे माँ के पेट में भी हो तो एक दर्जे में उसको आवाज़ों से और हरकत और सकनात से उनसियत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे ऐसे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि बाज़ ख़वातीन जब विलादत होने वाली थी तो दौराने हमल वो तिलावत ज़्यादा करती थी। इसी तरीके से ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जो दूसरे रुख पर है, ये कोई दौरान अमल मौसीकी ज़्यादा सुनता है। तो इस वजह से अब तो जो हमारे इस तरह के माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि इन चीज़ों से असर पड़ता है। तो हमारे दीन का तसव्वुर है कि जब बच्चा पैदा हो तो ख़्वाह हमारे एतबार से बच्चा की समझ अभी नहीं है ऐसी कि हम उसके कान में कुछ बोलें तो समझे, लेकिन ये आवाज़ जब उसके कान में जाती है, दीन की तरफ पुकार, अल्लाह की तरफ पुकार उसके कान में जाती है, तो उसका उस पर एक असर होता है। चुनांचे उसके कान में जाने वाली जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं, उनमें से एक आवाज़ जो है वो अज़ान की निदा हो, जिसके अंदर पूरे दीन का खुलासा है, अल्लाह की बड़ाई भी इसके अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत है इसमें, नमाज की तरफ इसकी तरफ है कि नमाज का क़याम है। तो यानी अल्लाह पर ईमान, नबी पर ईमान, और इबादत में जो सबसे बड़ी फ़ौक़ियत वाली इबादत है नमाज, उसका ज़िक्र इसमें आता है। और आखिर में जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर इंसान हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी है, और आखिर में फिर जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वो, तो उसमें अल्लाह की तौहीद का फिर इख्तिताम में इक़रार कर रहा होता है। इस वजह से इसके ज़रिए गोया कि अपने बच्चे को ये पैगाम दे दिया जाता है, दूसरों लोगों के लिए भी अलामत के तौर पे, उसके कान में भी, कि तुम इस कायनात में बंदे खुदा बन कर आए हो और तुम्हारा इस कायनात में आने का मकसद अब्दियत है। चुनांचा अल्लाह की तौहीद का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इक़रार, और अल्लाह के आगे पेशानी टेकने के लिए नमाज, हय्या अलस सलाह, और हय्या अलस सलाह ही क्या बल्कि हय्या अलल फलाह, ये कामयाबी की तरफ आओ, और पूरी ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कि आखिर तक तुम्हारी ज़िंदगी खुदा पर ईमान, तौहीद पर ईमान और इसके अंदर गुजरे। तो ये एक पैगाम है जो दिया जाता है। इसकी ज़ाहिरी अलामत लोगों के लिए है जो लोग देख रहे हैं जी। और यानी हर चीज़ जो होती है जिसे हम कहते हैं उसकी एक ज़ाहिरी अलामत, सिम्बॉलिक वैल्यू भी होती है इसकी, जी और एक उसके असरात भी होते हैं। जी। चुनांचे इस वजह से ये तरीक़ेकार ये तय किया गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें मासूर हैं उनमें ये तरीक़ा है, इस वजह से किया जाता है और ये करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने पूरी आज़ान बयान फरमा दी। अच्छा, जब हम बच्चे के कान में अजान देते हैं तो एक कान में तो पूरी अजान दे देते हैं, लेकिन दूसरे कान में जब अजान देने लगते हैं हम, तो उसमें क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह भी पढ़ा जाता है। अजान दी जा रही है, लेकिन ये अकामत की बात क्यों हो रही है, बच्चे के कान में दी जा रही है? असल में देखिए, इकामत नमाज के क़याम का ऐलान होता है, यानी अजान में और इकामत में क़द क़ामतिस सलाह का फ़र्क है। तो क़द क़ामतिस सलाह में होता है कि नमाज कायम हो चुकी है, अब आप सब लोग आकर शरीक हों उसमें। सुभान अल्लाह। जब हम ये बच्चे के कान में दे रहे हैं तो आप ये देखें कि इन बच्चा जो है जी। जितनी भी नमाज और इबादत हैं दीगर,
उनमें से जो वाहिद इबादत है नमाज, जिसके लिए बच्चे की बुलूगत से पहले उसको तरबियत देने का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल के बच्चों को नमाज के लिए फरमाया, और ये तक फरमाया कि अगर वो 10 साल के हो जाएं तो उनसे पूछ-गछ करो, सरजनिश करो जी। ये बाकी इबादत के लिए नहीं है, ना रोज़े के लिए है, ना हज के लिए है, ना उम्रे के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। इससे मालूम हुआ कि बंदे की बंदगी यानी अब्द की अब्दियत का इजहार का जो सबसे बड़ा तरीक़ा है वो नमाज है। चुनांचे एक हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुफ्र और इस्लाम के माबैन जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। सुभान अल्लाह। नमाज के ज़रिए इंसान अपनी अब्दियत का, अपनी बंदगी का, खुदा के रब होने का और अपने उसके बंदे होने का इकरार करता है, अमलन बता रहा होता है, सबको ऐलान कर रहा होता है। तो जो बच्चा पैदा हुआ है इस कायनात के अंदर, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जब बच्चा पैदा हुआ है तो अल्लाह ने उसको हयात की नेमत अता फरमाई है। तो जो जिन्होंने माँ बाप ने पैदा किया है और जो आसपास लोग हैं उनको बताने के लिए भी कि बच्चा साहिब शऊर नहीं है, कान में जो बात इसके कही जा रही है वो उसका इदराक कभी नहीं रखता, लेकिन आज से इसके कान में डालो कि अजान है और फिर नमाज कायम हो रही है, ताकि ये बच्चा जब बड़ा हो तो इसकी ज़िंदगी अब्दियत हो। देखिए अनीस साहब, तसव्वुर दीन का ये कि अगर एक शख्स नमाजी है तो वो शख्स फिर बाकी चीज़ों में भी दीनदार होगा। ये हमारे यहाँ आज के दौर का मसला है कि एक आदमी नमाजी भी होता है और हराम भी खा रहा होता है, एक आदमी नमाजी भी होता है, धोखेबाज भी होता है। कुरान करीम ने ये फ़लसफ़ा दिया कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज को ढंग ठिकाने से कायम किया जाए तो वो बेहयाई और मुनकरात यानी कि गुनाहों के काम से रोकती है। चुनांचे अगर किसी की नमाज ठीक हो गई तो आप समझें कि उसकी सारी चीज़ ज़िंदगी ठीक हो गई, क्योंकि इसकी इबादत भी ठीक होगी, मुनकरात से भी बचेगा, फ़ाशा से भी बचेगा। और नमाज अगर ख़राब हुई तो इसका मतलब ये कि फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर बाकी मामलात भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो इस वजह से बंदे के बच्चे के पैदा होने के बाद दुनिया में उसको हयात, इस दुनिया की ज़िंदगी मिलने के बाद सबसे अहम अलामत जो उसके सामने रखी गई, सबसे अहम नुक्ता जो रखा गया वो नमाज के कायम करने का नुक्ता है। और एक कान में उसकी तरफ बुलावा दिया गया और दूसरे कान में ऐलान कर दिया गया कि बस गोया कि नमाज खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। और ये नमाज चुनांचे जैसे बाज़ हज़रात ने एक जो नुक्तादानी करते हैं, नुक्ता आफरीनी करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम देखें तो एक अजान होती है जो पैदाइश के बाद कान में दी जाती है, और जब दुनिया से इंसान जाता है तो जनाजा पढ़ा जाता है उसका। तो यानी आते वक्त भी उसके कान में एक पुकार है और जाते वक्त भी जब उसको सामने रख के एक पुकार है और उसके लिए दुआ है। तो इंसान की ज़िंदगी इसके बीच में है, और यही पैगाम अजान के ज़रिए और इकामत के ज़रिए दिया जा रहा है। और अगर इस पैगाम को सही से इसकी ज़िंदगी में जागुज़ी कर दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी अब्दियत वाली है, और सही से जागुज़ी न किया जाए तो उसकी ज़िंदगी में अब्दियत अगर है, मुसलमान है तो अब्दियत है, तो अमल में कोई कोताही है। ये इसका एक दरअसल एक खुलासा है। चुनांचे इस पर बहुत सारे हज़रात ने बहुत सारी तफसील की है कि इसकी क्या अलामत है, क्या अहमियत है, और क्यों ये बात की जाती है, और कोई बात क्यों नहीं की गई, कान में कलमा क्यों नहीं पढ़ दिया गया। ज़ाहिर है कि 50 तरह के इम्कानात थे, मगर हमें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम मिली वो इस अमल की मिली, और इससे एक ज़ाहिरी तौर पर भी इंसान सुनते ही समझ जाता है, एक आम आदमी भी सुनते ही समझ जाता है कि अगर एक नौमौलूद बच्चे के कान में अजान और इकामत दी जा रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। जो लोग आकिल बालिग हैं उनके लिए कितनी अहमियत हो सकती है नमाज की, जब एक नौमौलूद के लिए ये बात रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ए मेरे बेटे या ए मेरी बेटी, सिर्फ अजान को सुन ही लेना काफ़ी नहीं है, अकामत सलाह, और यानी ये आगे तक बात चली जाती है अकामत दीन, अल्लाहु अकबर, कि तुम्हें दीन पर अमल भी करना है और अमल करवाना भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरा सलीम साहिबा हैं, वो ये पूछ रही हैं कि हम दफ्तर में काम करते हैं, 1 घंटे में लंच भी करना होता है, नमाज भी पढ़नी होती है, उसमें ज़ोहर की नफलें छूट जाती हैं, इससे गुनाह तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। यूँ समझें कि आपके पास जो वक्त है जी, उसके अंदर आप फ़राइज़ की तकमील पे तवज्जो दें। जी, यानी अगर किसी वक्त ऐसा है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि खाना मुख्तसर खाते हैं लोग, जी, बाद दफ़ा ऐसा होता है खाने में वक्त ज़्यादा लग जाता है, इज्तिमाई तौर पे खा रहे हैं, कोई बड़ा है, अगर कभी मौका मिल जाता है तो नफलें पढ़ लें,
अच्छा मौका नहीं मिलता तो नफिल छोड़ दें, कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उसकी फ़राइज़ हैं और जो सुन्नतें हैं, यानी ज़ोहर की 4 सुन्नतें पहले, फिर 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें बाद में, ये पढ़ लें। अब अगर मौका मिल जाता है तो दो नफिलें 4 नफिलें जो पढ़नी वो पढ़ लें। अगर मौका नहीं मिलता तो फिर वो ना पढ़ें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये कर लें कि कोशिश करें कि अगर कभी मौका मिल जाए, बाद दफ़ा ऐसा होता है इंसान खाना मुख्तसर खाया, ये जिसे हम कहते हैं वर्किंग लंच है, आज बहुत ही हल्का फुल्का सा है, वज़ू किया, खाना खा के फरागत हो गई, नमाज़ पढ़ने बैठे तो 15-20 मिनट है, तो उसमें मौका मिलता है नफिल पढ़ लें। मौका मिलता है बैठकर 4-6 आयत एक रुकू तिलावत कर लें। नहीं मिलता तो कोई हर्ज नहीं, चूँकि नफिल का मतलब ही यही है कि उसका करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। कर लें तो अच्छा है, ना करें तो गुनाहगार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हल अगर क्या ये हो सकता है कि पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद खाना खा लें? देखिए असल में बात ये मुमकिन अगर ऐसा हो, देखिए बाज़ जगह तरतीब होती है, यानी कि बाज़ जगह ऐसा होता है कि जो डाइनिंग रूम है वो छोटे होते हैं, डाइनिंग हॉल जो होते हैं, तो उसके अंदर तरतीब लगती है कि पहले 25 लोग आ जाएं, फिर 25 लोग आ जाएं। बाद दफ़ा नमाज के लिए होता है कि नमाज की जगह कम होती है तो उसके अंदर 2-3 जमातें होती हैं, या मिसाल के तौर पे ख़वातीन ऑफिस में ज़्यादा हैं, उनके लिए जगह कम है, ख़वातीन के लिए मिसाल के तौर पे उन्होंने 6 जगह ख़वातीन की जगह बनाई है, उसमें तरतीब। तो अगर आसानी हो ठीक है, तो वैसा कर लें। बाद दफ़ा खाने में पहले आसानी है, बाद दफ़ा नमाज में आसानी ठीक है। है। ये इंतज़ामी मसाइल है ना, हाँ, कि इंतज़ाम अगर हम नमाज पढ़ लें और जिस तरह आपने फरमाया कि उसके बाद वर्किंग लंच वगैरह, नमाज हो गई, अब हम लंच का दौरानिया मुख्तसर और तवील कर सकते हैं। ठीक है सहूलत है, जैसा चाहें पहले करें बाद में करें इसमें। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अशरफ साहब का सवाल है लाहौर से, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि हमारे माशरे में मुफ्ती साहब बाज़ अफराद शुबे की बुनियाद पर उन पर मुकदमा बना दिया जाता है और फिर सालों उस मुकदमे को भुगतने में लग जाते हैं। बाज़ औक़ात सज़ा भी हो जाती है और बाज़ मरतबा ये भी होता है कि सज़ा गलत साबित होती है और मुजरिम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि झूठे मुकदमे और गलत सज़ा का ज़िम्मेदार कौन होगा? दीन इस सिलसिले में क्या बताता है? देखिए मैं समझता हूँ अनीक साहब कि ये आज के दौर के लिहाज से बड़ा सुलगता हुआ सवाल जी, है, जी, क्या मैं अगर कहूँ तो। मैं कितना अहम सवाल है। जी। देखिए हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ़ है, उस निज़ाम इंसाफ़ के अंदर 2 तरह के मुकदमात हैं, फ़ौजदारी होते हैं, दीवानी होते हैं, यानी आपस में जो माली मामलात हैं, वरस तनाज़ात हैं, या फ़ौजदारी होते हैं कि क्रिमिनल उसमें। फ़ौजदारी मुकदमात के अंदर फिर ज़ाहिर हुकूमत इन्वॉल्व होती है, प्रोसिक्यूशन जिसे इस्तिग़ासा कहते हैं हम, ठीक। और तफ्तीश वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं। दीवानी मुकदमात के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ़ है उसके ऊपर ख़ुद हमारे जो अपने माहिरीन क़वानीन हैं, ख़ुद हमारे बहुत सारे जजेस हज़रात हैं, रिटायर्ड जजेस हज़रात हैं, वो ख़ुद भी कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है। सिस्टम में टेक्निकल चीज़ें या निज़ाम इंसाफ़ का इतना महंगा हो जाना, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मुकदमात में फंसाते हैं। उनको मालूम होता है कि इसके ख़िलाफ़, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे इल्म में ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी रहता कराची में, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा लाहौर में, या रहता इस्लामाबाद में, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कोयटा में। अब वो मुकदमा सुनने उसको जाना है, या अपने ख़िलाफ़ उस मुकदमे को कोयटा से ख़त्म करा के इस्लामाबाद मुंतकिल कराने के लिए भी उसको जाना है। ठीक। तो हमारे यहाँ इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इस तरह की जो फ़नी दुश्वारियाँ हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमे करते हैं अच्छा। और झूठे मुकदमे होते हैं। वो दीवानी मुकदमात भी करते हैं, फ़ौजदारी के भी करते हैं। ऐसे वाक़यात भी सुनने को मिले कि बाद दफ़ा के लोगों ने किसी को मार कर कत्ल का इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दिया, मारा खुद, लेकिन इल्ज़ाम किसी दूसरे पे लगाया, और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद अब वो साबित होना, अदालत में पेशियाँ, उसमें उसकी मुद्दतों गुजर जाती हैं। तो एक तो ये बात है कि हमारे यहाँ लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमात करते हैं। दूसरी ये बात है कि बसा औक़ात मुकदमे की जो कार्रवाई चलती है, उसके लिए गवाहान, उसके लिए अगर हमारे यहाँ तफ्तीश है, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर भी बड़ा हमारे यहाँ मसाइल हैं और नक़्स हैं। उसके नतीजे में बाद दफ़ा किसी शख्स को जिसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल जाती। हमारे आपके इल्म में होगा 1-2 साल पहले ऐसे वाक़यात सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ लोग बरी हुए
जिनके बारे में बाद मालूम हुआ कि ये इंतकाल कर चुके हैं, इंतकाल के ठीक। कुछ अरसे बाद जी, बरी ऐसा हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इज्तिमाई तौर पर इस बात को समझ लेना चाहिए कि इंसाफ में हमें ताख़ीर भी होती है, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमात भी करते हैं, और बसा औक़ात दलाइल, गवाहान और तफ्तीश के अंदर भी ख़राबी है। अब इसको बेहतर किसने करना और ज़िम्मेदार कौन है? हकीकत ये कि अगर हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें कि ये फ़लाँ ज़िम्मेदार है, फ़लाँ ज़िम्मेदार है, इससे मामला होगा नहीं। निज़ाम इंसाफ जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो जो हमारे पास सिस्टम है, हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, झेली अदालतें होती हैं, फिर मुतवस्सित अदालतें, फिर हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में। एक तो ये पूरा सिस्टम है जो चल रहा है। एक और भी होता है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को इससे पहले रखा है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बड़ा मशहूर वो रिवायत सुनी, अगर उसमें थोड़ी सी सनद के अतबार से कमज़ोरी, लेकिन एक रिवायत में आता है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ तरगीब दी कि अगर आदमी हक़ पर होते हुए भी झगड़े से बच जाए तो बशारत दी आपने उसको कि मैं जन्नत में उसको बशारत देता हूँ। ये हमारे दीन में तलकीन है। हक़दार जो शख्स हक़ वाला है उसको तलकीन दी कि भाई दरगुजर करो, और जिस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है उसको ज़िम्मेदारी, इसको एहसास दिलाया कि तुम फ़र्ज़ अदा करो। और छोटी मोटी बातों पे वो इंताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, कुरान करीम भरा हुआ है इन चीज़ों से कि झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे के हुकूक मारे जाते हैं, तो सब दरगुजर करो। ये भी एक इंसाफ की किस्म होती है कि जो माशरे में अखलाकी सतह पे नाफिज होती है, कि बाद चीज़ों को इंसान उससे इज्तनाब करता है, बाद चीज़ों की तरफ बढ़ने से बचता है। हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ों के अंदर ना बहुत फुकदान है। जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर मसाइल हैं, और अखलाकी सतह पे लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ कत्ल के मुकदमे करना या झूठे मुकदमे करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुकदमा पेश हुआ, तो एक शख्स ने कुछ दलाइल पेश किए और आपने उसके हक़ में फ़ैसला फरमाया, और आपने फरमाया कि देखो मेरे पास तुम मुकदमे लेकर आते हो और अपनी बात पेश करते हो सकता है कि कोई अपनी बात इतनी मजबूत पेश कर दे कि मैं उसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ, लेकिन अगर ये फ़ैसला उसके हक़ में मैंने दिया और वो उस फैसले का हक़दार नहीं था, लेकिन मैंने तो ज़ाहिरी चीज़ों को देख कर फ़ैसला दिया, तो याद रखो मैं उसको जहन्नम की आँख का टुकड़ा काट के दे रहा हूँ। अल्लाह। यानी ये बात फरमाई कि अगर मेरा हमारे यहाँ जो प्रोसीजरल जस्टिस है जिसके तहत आप अदालत में जाते हैं, उसके ज़रिए आपको कोई रिलीफ मिल भी जाता है, लेकिन हकीकत में आप उसके हकदार नहीं हैं, तो ये बात जहन में रखें कि यहाँ पर भले आपको मिल चुका हो, वहाँ जाकर आपकी सख्त पकड़, यानी झूठी शहादतों की बुनियाद पर अपने हक में फैसला ले लेना जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तरफ टुकड़ा। रास्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया अल्लाह कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कर रहा हूँ तो जहन्नम का टुकड़ा काट के दे रहा हूँ। तो हमारे अखलाकी सतह पर ये बात होनी चाहिए। लोग कसम उठाने में, मेरे पास ऐसे हर दूसरे चौथे हफ्ते, पाँचवें हफ्ते एक मैसेज आ जाता है। मेरे पास एक साहब का मैसेज आया, वो ऑडिटर है किसी कंपनी में, मुझसे कहने कि मैं फ़लाँ इलाके में ऑडिट करने गया हूँ, एक मैंने गड़बड़ का केस पकड़ा है, उसमें हमारे ऑफिस के 2 लोग फरीक हैं। अब मैंने इन दोनों को बुलाकर क्वेश्चन किए और दोनों कहते हैं हम सही हैं, लेकिन दोनों में से एक बदीही तौर पर एक गलत है, देखो प्रोसीजर का जो वायलेशन है। असल सवाल उन्होंने मुझसे ये किया कि ये दोनों हजरात कसम उठाने को, कुरान पे हाथ रखने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं बतौर ऑडिटर मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, क्या मैं इनसे ये कसम ले लूं, जबकि मुझे ये पता है कि दोनों में से एक यकीनन झूठा है, मुझे नहीं मालूम कौन है, इसका बवाल मुझ पर तो नहीं आएगा। मैंने इनसे कहा, फिर मैंने कहा देखें आप जो अपना फ़र्ज़ है उसको पूरा करें, आपका काम है ऑडिट करना, रिपोर्ट बनाना, लेकिन आप ये सोचें कि वो आदमी जो थोड़ा दीनदार नमाजी आदमी थे, उनको ये फिक्र है कि मैं अगर किसी से कसम ले रहा हूँ और वो झूठी कसम खा रहा है तो मैं तो नहीं पकड़ा जाऊँ। लेकिन आप उस आदमी को सोचें जो कसम खाने को तैयार बैठा है, उसको झूठी कसम और कुरान पे हाथ रखकर अल्लाह को गवाह बनाकर। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तालीम कह देता है कि ईमान वालो गवाही को अल्लाह के हक़ में लेकर कायम रहो, वलौ अला अनफुसिकुम, तुम्हारे अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, अज़ीज़ व अक़ारिब के ख़िलाफ़ हो, गवाही सच के साथ रहो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वइज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जब लोगों में इंसाफ करो, मुसलमानों में नहीं कहा, इंसानों के दरमियान जब भी इंसाफ करो, हकमतुम बिल अदल, तो फिर अदल के साथ अन तहकुमू बिल अदल। तो इससे मालूम ये हुआ कि ये जो खराबी सवाल में इन्होंने पूछी है, अखलाकी सतह पर इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे यहाँ तरबियत, और जो हमारे यहाँ प्रोसीजरल चीज़ें बनी हुई हैं,
उसके अंदर इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इस तरफ तवज्जो नहीं है, लिहाजा हमारे यहाँ ताकतवर लोग जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास अदालतों में जाने की सलाहियत है, वो तो अदालतों में चले जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर तबका है वो नहीं जा पाता। और ठीक आप है। ऐसे वाक़यात सुनते रहते हैं कि बिल्कुल वो ठीक। आदमी आके, तो इस वजह ताकतवर से लोगों के लिए कुछ और उसूल हैं, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जाओ, यहाँ तक बात हो जाती है। लेकिन मुफ्ती साहब, दरमियान में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वबाल। यहाँ सवाल उनका ये है, सवाल से पहले जितनी बातें आपने फरमाई बजा हैं, लेकिन ये सिस्टम की ख़राबी है। सिस्टम में इस्लाह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, यानी जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। यहाँ वबाल की बात जो आपने फरमाई, सवाल उनका ये है, एक शख्स शरीफ आदमी शुबे की बुनियाद पर उसे उठा लिया गया, अल्लाह अकबर, और उसको सज़ा सुना दी गई। अब फ़र्ज़ कीजिए कि 5 साल के बाद ये मालूम हुआ कि ये वो आदमी ही नहीं है जिसको पकड़ना था, और उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। वो 5 साल जो वो शरीफ आदमी, बेकसूर आदमी गुजार रहा है या गुजार चुका है, उसका वबाल किस पे जाएगा? देखिए, ये दो तरह के वबाल हैं इसके। एक तो वबाल ये है कि वो 5 साल उस आदमी ने गुजारे, जी, तकलीफ़ में रहा और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। और एक वबाल ये है कि उस शख्स की ज़िंदगी, उसकी समाजी ज़िंदगी, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है ना। एक आदमी को आप चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लें, बाद में भले बरी हो जाए, लेकिन उसके साथ एक लग गई बात, ये तो चोरी की इसमें सज़ा हुई। जितने लोग इसके अंदर ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो गवाह पेश करने वाले हैं, चाहे वो फैसला सुनाने वाले हैं, जिसने भी अपने दर्जे में कोताही की, जाहिर सी बात है कि एक जज है, उनके पास अगर केस आता है और 4 लोग गवाही के तौर पे पेश हो जाते हैं, उनकी तफ्तीश की रिपोर्ट उनके पास आ जाती है, तो जज अपना फैसला सुनाने में उन चीज़ों पर भरोसा करते हैं। अगर जज की तरफ से कोई जिम्मेदारी कमज़ोरी है तो वो भी ज़िम्मेदार हैं, जो तफ्तीश करने वाले हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं अगर उनकी तरफ से कोताही है। और ख़ास तौर पे मुद्दई, एक तो मुद्दई भी बाद दफ़ा ऐसा होता है उसको गलतफहमी होती है, उसका ख्याल है कि मेरे साथ जो ये गलत काम किया फ़लाँ शख्स ने किया है। अच्छा, उस शख्स ने ये काम नहीं किया, लेकिन उसके साथ किसी पीछे वाले ने फंसाया। इस मामले में जितने भी लोग होंगे, चनांचा हमारे यहाँ फ़ुक़हा किराम की एक बहस है कि अगर एक आदमी कत्ल हुआ ठीक, और 25-30 लोगों ने उसके कत्ल में मदद की है, तो सज़ा किसको मिलेगी? सबको मिलेगी। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी गलत काम के पीछे 4, 5, 6, 7 लोग थे, उसके अंदर चाहे वो दावा करने वाला हो, चाहे गवाह पेश करने वाला हो, चाहे फैसला सुनाने वाला हो, सब इंदल्लाह सबसे सवाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स हालत गज़ब में फ़ैसला ना सुनाए। तुम में कोई एक आदमी दूसरों के दरमियान अदल और इंसाफ करने वाला बने ही नहीं अगर वो हालत गज़ब में हो। जी, सिर्फ क्या वजह है? इस वजह ये कि अगर उसको इन दोनों में से किसी पर गुस्सा है या वैसे ही किसी पर गुस्सा है, तो हो सकता है मिजाज में वो फैसला सुनाते वक्त नाइंसाफ़ी कर जाए। तो जब हम किसी के साथ ही करते हैं, इसी वजह से हमारे यहाँ दीन में भी ये तसव्वुर है, और जो हमारे कन्वेंशनल लीगल सिस्टम चलते हैं, इंग्लिश लॉ और जितने भी हमारे लॉ हैं, उनमें भी ये तसव्वुर है कि एक बेगुनाह आदमी को सज़ा देना ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है इससे कि एक कसूरवार को छोड़ दिया जाए। ठीक है, शक का फ़ायदा दिया जाए। दीन ने भी दिया है। ये मतलब नहीं है कि आप शक का फ़ायदा देकर बड़े बड़े मुजरिमों को छोड़ें। ठीक है, डिलिबरेटली ना हो। हाँ, डेलिबरेटली किसी के साथ। इस वजह से ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। ज़ाहिर है कि बाद दफ़ा किसी शख्स के साथ जो जुल्म होता है उसमें कोई एक आदमी सबब नहीं बना होता, 5-7 लोग बने होते हैं। ऐसे में किसी शख्स को फंसाया गया, हाँ, और किसी भी शख्स को इसका इल्म है, अगर ठीक, एक तो ये होता है कि एक आदमी को ऐसे फंसाया गया कि पूरे सिस्टम में किसी को नहीं पता चला, ठीक, वो तो शायद अल्लाह ताला को हालात पता है, अल्लाह जानता है कि एक शख्स से उसके साथ ऐसा काम किया गया कि उस आदमी को पकड़ लिया गया ठीक, और सारे जितने भी सबूत हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, और अदालत को भी यकीन हो चुका है कि यह आदमी गुनाहगार है। तो फिर जाहिर सी बात है कि अदालत और हुकूमत ज़ाहिर को देखकर फ़ैसला करने की पाबंद है, दिलों का हाल तो वो नहीं जानते। तो अगर ज़ाहिर के उसूलों के लिहाज से उन्होंने सही फ़ैसला किया है, उसमें कोई कोताही नहीं की है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर अपने दर्जे में कोई कोताही की है या उनके इल्म में आ चुका है कि यह आदमी बेगुनाह है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे फंसा हुआ है, जैसे हमारे एक नया मसला है ना कि बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट करने जाते हैं कि जी ये कानून, जैसे कि हमारा बड़ा मशहूर कि जब अदालत में कोई मुकदमा जाता है तो बहुत सारे वकला ये बात लेके पहुंच जाते हैं कि आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है,
यानी कि ये आपका जो है दायरे इस्तेमात नहीं है, दायरे इख्तियार नहीं है। ठीक। नतीजा क्या निकलता है कि इसके नतीजे में इंसाफ में ताख़ीर हो जाती है। अच्छा। अब वो ठीक है कि दायरे इख्तियार पर गुफ्तगू करना एक बहरहाल अपनी जगह, लेकिन खालिसतन फ़नी निकात और फ़नी वजूहात को सामने रख कर इंसाफ को मौखर करना, ये तो कोई बात नहीं है। जैसे कि बड़ा मशहूर आपने सुना होगा, हादसा होने के बाद आमतौर पे थानों के दरमियान एक बहस होती थी कि कौन से थाने की हदूद में जुर्म हुआ है, ताकि वो थाना जो है फैसला करेगा। तो बहुत सारे थाने वालों की कोशिश होती थी कि हमारे हदूद से बाहर समझा जाए इसको। बाद दफ़ा इसमें होता था कि किसी का हादसा हुआ है तो उसके इलाज में ही ताख़ीर हो रही है या उसके हवाले से इंसाफ का कोई नहीं हो रहा। ये जितनी भी फ़नी चीज़ें हैं, इनको ख़त्म करने की कोशिश ना की जाए तो इसके नतीजे में इंसाफ में ताख़ीर हो, तो हर आदमी से अपने एतबार से सवाल होगा। ये जो हमारी मशहूर हदीस है कि आगाह रहो तुम में से हर शख्स नगहबान है एक तरह का, और उससे क़यामत के दिन ज़ेर नगहबानी लोगों से सवाल कुल्लुकुम होगा। राइन व कुल्लुकुम मसऊल। इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इससे मुराद ये नहीं है कि हर आदमी 100% मसूल होगा। अगर कोई 10% मसूल है उसके बकदर उससे भी सवाल होगा कि चलो भाई ठीक है, तुम 100% ज़िम्मेदार नहीं थे, 5% तो थे। इस हवाले से तुमने अपने इख्तियार में रहते हुए क्या काम किया। अगर नहीं किया और आपने कहा छोड़ो इस झगड़े में कौन पड़े, बस अपना काम चलाते रहो, तो फिर उस दर्जे में हर आदमी से सवाल होगा। जो जितना ज़िम्मेदार है इस कदर उससे सवाल है। तो चुनांचे हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, अगर कोई शख्स के साथ ऐसा होता है तो इसके दोनों तरह के बवाल हैं। बाज़ बवाल जो होते हैं जिसको हम ज़ाहिरी बवाल कहते हैं कि अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है बाद की इन्वेस्टिगेशन में कि इस आदमी ने गलत तरीके से फ़ैसला सुनाया तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं भी पकड़ा जाता तो क़यामत के अल्लाह के यहाँ तो उसके साथ होगा ही होगा। तो ये ठीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो रियासत हो यानी अदलिया, वो ज़ाहिरी जो हक़ायक़ होते हैं और शवाहिद जो होते हैं उनकी बुनियाद पर फैसला करती है। तो उनकी जो नेक नियति है वो बिल्कुल वाज़े है और उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ठीक। मोहम्मद इब्राहिम साहब का सवाल है कि मुफ्ती साहब गुस्ल कर लिया उन्होंने, उसके बाद जाके बाल कटवा लिए, तो क्या हमें दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत है? नहीं, बाल कटवाएं या नाखून काटें, अगर हालत वज़ू में काटे हैं जी तो वज़ू बरकरार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ू बरकरार है। नमाज जनाजा में इमाम साहब ने सिर्फ 3 तकबीरें पढ़ी, नमाज जनाजा हुई? नमाज जनाजा में 4 तकबीरात हैं। जी जी, वो 3 पढ़ी। 3 पढ़ी। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इमाम साहब को आखिर में याद आ जाता है, वो दिक दफ़ा और अल्लाह अकबर पढ़ लेते हैं, जी। तो दोबारा पढ़नी चाहिए। 3 से तो नहीं होती, 4 तकबीरात हैं। अब तो हो गया जनाजा, तो दोबारा कि नमाज दोबारा होगी? नमाज पढ़नी चाहिए। और फ़र्ज़ करें कि जैसे इमाम साहब को सलाम के वक्त ख्याल आ गया तो उनको चाहिए उस वक्त एक दफ़ा और अल्लाह अकबर कह दें। अच्छा ये बाद दफ़ा हो जाता है ख़तान, अच्छा और बाद दफ़ा सुनने वालों को गलतफ़हमी हो जाती है। अच्छा इमाम साहब ने एक दफ़ा कह दिया होता है अल्लाह अकबर, अच्छा। लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ रहा होता। जनाजा आमतौर पर बाद दफ़ा मसाजिद से बाहर होता है, तो आखिरी तकबीर इमाम साहब अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं ना, ठीक यानी तकबीर और सलाम में इत्तिसाल होता है अच्छा खासा। ठीक। बाद दफ़ा वहाँ से शुबा होता है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ 3 पढ़ी तो 3 तकबीरात तो नहीं है, इसमें 4 तकबीरात हैं। बिल्कुल ठीक। 4 तकबीरात होती हैं और उसके बाद यानी जो चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर और सलाम, तवक्कुफ़ ज़रा सा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ठीक। ये हैं जाहिदुल्लाह साहब ऊगी मानसेरा से। उनका सवाल ये है, वो सवाल बड़ा शानदार है कि आजकल बाज़ सियासतदान अपने मुखालिफ सियासतदानों पर तंज करते हैं, ये सियासत में मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सियासत में मज़हब का हवाला दुरुस्त है या ये कोई ऐब की बात है? देखिए असल में अनीक साहब 2 बातें समझनी चाहिए हमें। ये तसव्वुर करना कि सियासत और मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कम से कम एक दीन पर चलने वाला तो नहीं सोच सकता। बिल्कुल ठीक। क्योंकि सियासत कहते हैं नज़्म इज्तिमाई के कामों को, और हमारे अगर एक शख्स मुसलमान है तो उसके नज़्म इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, वो दीन पर चलना है। तो एक तो ये बात जहन में रखनी चाहिए हमें। दूसरी बात जो ये बात कही जाती है वो ये है कि सियासत में जब आप अपना कोई प्लान, अपना मंशूर पेश करते हैं या कोई बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंतज़ामी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक हुकूमत है जिसने ऐलान किया कि हम फ़लाँ कारोबार करेंगे,
मिसाल के तौर पे हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, मिसाल देता हूँ मैं, या हमारी टैक्सेशन पॉलिसी ये होगी, फिस्कल मैनेजमेंट हमारी ये होगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका ताल्लुक इंतज़ाम से। ठीक। इंतज़ामी चीज़ों के लिए या अपने आप को किसी ऐसी जगह पर ले जाने के लिए दीन का सहारा लेने की जो बाद दफ़ा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बात की जाती है, उसमें बाद दफ़ा बातें सही होती हैं कि ऐसा लोग करते हैं। यानी कि मकसद ये होता है कि अगर हम ये बात करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है, मजहबी तबका है, तो वो इससे मुतासर होगा। ठीक। चुनांचे अगर वो इससे मुतासर होगा तो इसका मतलब है कि हम उनको ज़हनी तौर पर अपने तरफ मुतवज्जे करने में कामयाब होंगे कि भाई ये लोग आएँ और ये फ़लाँ काम को दीन के रुख पे करना चाहते हैं। अगर ये मकसूद है कि हम अपने आप को पॉपुलर कर लें, अपनी शोहरत के लिए या अपना कदम जमाने के लिए फ़लाँ बात करें, तो ये फिर दीन का तरीक़ेकार ठीक नहीं है इस्तेमाल। ठीक। और अगर मकसूद ये है कि नहीं, हमारा इरादा यही है, हम ये काम करेंगे, आकर दीन के रुख पर हम फ़लाँ पॉलिसी चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो बात सही है। अगर एक कोई मुसलमान कोई ऐसी पार्टी है जो कि सियासी पार्टी है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियाँ हैं वो सारे मुसलमान ही हैं, उसमें मेजॉरिटी अक्सरियत, तो वो अपना एक लाएमल, अपना एक मंशूर पेश करते हैं और कहते हैं हम इस काम को ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो उस काम पर एतराज़ इस माना में नहीं होना चाहिए कि भाई तुम मज़हब का जिक्र कहाँ से लाए, मज़हब का जिक्र आने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। ये बात सही है कि मज़हब के ज़िक्र को आप महज अपने एक एजेंडे को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल न करें, और वो इस्तेमाल ख़ास सियासी पार्टी हो, खा कोई ताजिर हो, खा कोई मजहबी रहनुमा हो, खा कोई मुकर्रिर हो, सबके लिए मना है ना। यानी इसमें सियासी पार्टी का दखल नहीं। कोई एक आदमी ताजिर है, वो अगर अपनी तिजारत को प्रमोट करने के लिए मज़हब का कोई सहारा ले लेते हैं, तो हम उनकी तरदीद करेंगे, हम कहेंगे कि देखिए मज़हब का इस तरह का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर कोई शख्स, मिसाल देता हूँ आपको कि मेरे पास एक साहब ने किताब का इश्तिहार भेजा और उन्होंने लिखा कि इस किताब को मदीना मुनव्वरा की पुरनूर फ़ज़ा में लिखा गया है। तो मैंने उस पर ये बात रखी कि देखें ये बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये कोई बात नहीं है कि कोई किताब आपने मदीने में बैठ के लिखी है या आपने कोई किताब वहाँ बैठ के लिखी है। इससे एक नौइयत का इसमें थोड़ा सा ताल्लुक़ पैदा होता है। लेकिन आप जब आवाम में इस बात के इश्तिहारात किताब के शाये करें और उसके अंदर ये जुमला लिखें कि मदीने में बैठ के ये किताब लिखी गई है, तो इसका तासुर लोगों को ये जाता है कि ये साहब दरअसल इस तसव्वुर को कि ये मदीने में बैठ के किताब लिखी गई है या हरम में बैठ के लिखी गई है, इसको अपने कारोबार के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। तो इसी तरह लोग सियासत में भी करते हैं, तिजारत में भी करते हैं, अपनी ज़ाती नौइयत के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे अपने मुल्क की सियासी पॉलिसी, इकनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह के लिहाज से मैं दीन के फ़लाँ चीज़ों से, ये तालीम है उसके लिए मैं दीन की फ़लाँ चीज़ें, मिसाल के तौर पर कोई कहता है मैं कुरान करीम को अपने यहाँ तालीम के अंदर आम करूँगा, ठीक, तो हमें ऐसे आदमी की हिमायत करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये तसव्वुर करना कि कोई आदमी जो कि सियासी उसमें आएगा वो मज़हब का नाम न ले या उसकी बुनियाद पर कोई बात ना करे, ये इस बात में लोग मुगालता करते हैं और दो बातों को मिक्सअप करते हैं, खल्त मल्त करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर एक आदमी सियासी पार्टी में है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और दीन की बुनियाद पर वो कोई मुनासिब बात करता है, जायज़ बात करता है, उसकी हिमायत की जाएगी और इस बात की किसी भी सूरत में मुखालफत नहीं की जाएगी। कहा जाएगा इसकी बात दुरुस्त है। जब एक आदमी जो है वो किसी बात को किसी लिबरल पर्सपेक्टिव में कर सकता है कि मैं सियासत में आने के बाद ये करूँगा, तो सवाल है मज़हब की पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं कर सकता? क्या उनसे ऐसा अक़ली या शरई या कानूनी मुमानियत है? ठीक है। या मज़हब, ये मज़हब की जगह दीन का लफ्ज़ आना चाहिए कि दीन क्या दुनियावी उमूर, तमाम दुनियावी उमूर का अहाता नहीं करता? बिल्कुल जब करता कर है। रहा है दीन, तो क्यों नहीं गुफ्तगू में आना चाहिए? न सिर्फ अनीक साहब दीन अहाता करता है, बल्कि दीन का मुतालबा है हमसे। जी, हमसे वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, जब अपने प्रोग्राम से हर दूसरे चौथे प्रोग्राम में इस आयत का हवाला आता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मुतालबा नहीं है, ये मिल्लत इब्राहीमी से मुतालबा है। यानी पहली मिल्लतों से भी था, लेकिन मिल्लत इब्राहीमी के अंदर आज दुनिया के अंदर अदियान समावियाँ हैं, आसमानी मज़ाहिब, उनके अंदर इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत है, उन सब से मुतालबा है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह। तो दीन का निफाज, और जो हम अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा इस बात को कर चुके हैं कि क्या दीन को निफाज के लिए इक़्तिदार या सुल्तान की ज़रूरत है, तो उसके पीछे हिकमत ही यही है
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे चाहता है कि कारोबार हो, मुआशरत हो, मईशत हो, नज़्म इज्तिमाई हो, वो दीन के अहकाम के तहत हो। हमारे करारदाद मकासद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाई है और जिसमें वो कहते हैं कि कुरान और सुन्नत किताबें हो। अगर एक चीज़ कुरान और सुन्नत किताबें होगी ठीक, तो चाहे वो सियासत के अंदर उसका ताल्लुक मईशत से हो, मुआशरत से हो, पॉलिसी से हो, उसमें कुरान और सुन्नत का जिक्र खुद ही आएगा। ठीक, तो ये बात करना ही जो है वो बदअक़ली की बात है ठीक कि है। दीन सियासत में दीन का क्या काम है। ठीक है, बिल्कुल। और ये कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं आएगा तो क्या किसी गैर मुस्लिम रियासत में बिल्कुल आएगा? बात है। हाँ, ये ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। और ये बात सिर्फ दीन के साथ नहीं है, हर चीज़ के साथ है कि न तो दीन का नाम न किसी कारोबारी तरक्की का नाम आप लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल नहीं करें। ठीक, वो एक अलग मौजू है वो कि अलग एक आदमी आता है वो दीन के मौजू को उठाता है, हसास होने की वजह से, लोगों की अपील की वजह से उसको गलत इस्तेमाल करता है, एक अलग मौजू है। ठीक है, वो अपने ज़ाती मकासद को हाँ, पूरा करने के लेकिन लिए इस्तेमाल इसके करता नतीजे है, में दीन का इस्तेहसाल करता हाँ। है, इसकी इजाज़त दीन नहीं देता। ज़ाती अगराज़ व मकासद से दीन को दूर रखा जाए। जैसे आपने क्या अच्छी मिसाल दी कि ये सफ़रनामा वगैरह वगैरह, ये मदीना मुनव्वरा की पुरनूर, अच्छा मदीना मुनव्वरा की जो फ़ज़ाएँ होंगी वो पुरनूरी होंगी ना, तो ये पुरनूर फ़ज़ाओं में बैठकर लिखा गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं। तो दीन को अपने ज़ाती मकासद की तकमील के लिए या ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, कम से कम एक दो वीडियो क्वेश्चंस जनाब वाला मुफ्ती साहब की खिदमत में। पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे मोहल्ले में एक औरत रह रही है जो अपने यतीम बच्चों को पाल रही है। तो मेरा सवाल ये है कि सदक़े की रकम जो है वो उन यतीम बच्चों पे खर्च करना ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर मस्जिद और मदरसों में खर्च करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? जनाब वाला। देखिए अनीक साहब, ये जो सवाल हमारे पास आया है, इस सवाल को थोड़ा सा मैं वाज़ेह मुफस्सल बयान कर दूं। ठीक है। देखिए दीन के हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, चाहे वो इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, जहाँ वजूह खैर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर ख़र्च कर सकते हैं आप, उसके अंदर मसाजिद हैं, मदारिस हैं, हमारे स्कूल हैं, गुरबा हैं, फ़ुक़राए मसाकीन हैं। और दीन का हुक्म ये है कि करीब से करीब को ज़्यादा हक़ बनता है। ठीक, अगर एक शख्स कोई महल्ले में रहता है, वहाँ पर एक ज़रूरतमंद खातून रहती हैं, कोई साहब रहते हैं ज़रूरतमंद, और ये जानते हैं, तो ये जाके उनकी इमदाद करें। ठीक, अलबत्ता ये सवाल पूछना कि क्या मैं मस्जिद में दूँ या मैं किसी गरीब और जगह की मदद करूँ, किसी NGO को दूँ, किसी अस्पताल में दूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह तकसीम करना चाहिए कि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वहाँ पर ख़र्च करें जो महल्लेदार हैं, क्योंकि महल्ले वाले कुरान करीम में अलजारी ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब का तस्वुर है जी, कि क़राबतदार पड़ोसी या पहलू में रहने वाला पड़ोसी। तो अगर अहले महल्ला में कोई ज़रूरतमंद है तो ज़्यादा हक़ उनका है, उन पर ख़र्च करें। अलबत्ता ये पिछले दिनों ये बात हमारे पास स्टडीज़ से साबित हुई कि जब आप किसी एक जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं तो दूसरी जानिब खुद ब खुद फ़र्क पड़ता है। लिहाजा कोशिश ये करें कि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उन खातून पर या इस तरह के ज़रूरतमंदों पर ख़र्च हो। अलबत्ता कुछ हिस्सा ऐसे इज्तिमाई कामों के अंदर भी लगाएं, चाहे उसका ताल्लुक़ मस्जिद से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ मदरसे से हो, स्कूल से हो, NGO से हो, अस्पतालों से हो, ताकि उनकी ज़रूरतें भी पूरी हों और ये ज़रूरत भी पूरी। ठीक। यहाँ पर एक सवाल उठता है मुफ्ती साहब कि जो रकम हम सदका, खैरात या ज़कात हम देते हैं, ये जैसे बेवा हैं, इनके बच्चे हैं, जो सवाल आया, लेकिन ज़कात क्या हम मस्जिद को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मस्जिद को हम दे सकते हैं अतिया, डोनेशन। जी, जी, मस्जिद को हम खैरात, ज़कात, सदक़ात वो नहीं बेवा देंगे, को दें और मस्जिद को अतिया दें। अतिया अतिया दें। दें। तो अब ये दो जो एक सांस में इन्होंने दो बातें कह दी, तो ये असल में देखिए अनीक साहब, ये तो एक हम इस बात पर क्या अफसोस ही कर सकते हैं, नमाज और नमाज का क़ियाम और मसाजिद जो है जी, वो हमारी तरजीहात में पीछे हैं। चुनांचे आप किसी भी मस्जिद चले जाएं, वहाँ जो हफ्तवार चंदा होता है जी, वो देख लें ठीक, और मस्जिद के अखराजात देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा ठीक, कि उस इलाके में लोग जो करोड़ों रुपए के घर में रहते हैं उस मस्जिद के ऊपर ख़र्च करने में कोताही बरतते हैं।
ठीक। हालांकि मसाजिद के हवाले से दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे लोगों में बड़ी हसासियत है, वो कहते हैं नहीं मस्जिद तो अल्लाह का घर है। सही। ये तो जिस तरह हम अपने 10 और ज़रूरतें हमारी हैं उस पर हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते ठीक हैं, है। अचानक उठ के हम सिर्फ बर्गर खाने चले जाते हैं तो उस पर 5-7 हज़ार रुपये हमारे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। जी हाँ। तो हम अगर महीने में यहाँ पर भी दें तो हमारी जिम्मेदारी ये समझना कि जैसे हम गुरबा फ़ुकरा मसाकिन को देते हैं ऐसे मस्जिद में भी दें, ये बराबर नहीं है। वो ठीक। अल्लाह का घर है और वहाँ हम खुद जाके नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक। तो उनका भी अलग हक़ है, लेकिन वो अतियात में से है, ठीक है। वो सदक़ात खैरात जी। में से नहीं। अच्छा, इस तरह के मुफ्ती साहब सवालात आपने भी बहुत देखे होंगे, बहुत उठते हैं सवालात, जैसे मस्जिद से बेहतर ये है कि इंसान के सर पर हाथ रखा जाए, उन्हें रिज़्क़ की फराहमी की जाए, ये मस्जिद में क्यों दे रहे हैं। इससे आगे बढ़ जाती है बात कि जनाब ये जो हज और उम्रा और कुर्बानी जो हो रही है, ये क्यों जाने जाते हैं लोग हज पर, क्यों ये उम्रे कर रहे हैं, क्यों ये हर साल कुर्बानी करते हैं। यही पैसे, ये अरबों रुपए हैं, ये अरबों रुपयों से गरीबों की मदद की जाए। अल्लाहु अकबर। तो ये इस तरह के ख्यालात जानबूझ के ये उठाए जाते हैं, इस पर क्या फरमाएंगे? ये देखिए अनीक साहब कि ये सवाल उठता उस माशरे में जिस माशरे में खुदा ये तो ना हो, ये खुदा तरजीह है बिल्कुल आखिरी हो। जी। हमें सवाल ये है कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला कुरान में कह चुका है इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। ठीक। ये तो बात बिल्कुल ख़त्म है कि अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। ठीक। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि खुदा ने अगर हुक्म दिया है ठीक। उसकी तामील हमारी तरजीहात में कहाँ आती है। सुभान अल्लाह। अगर खुदा का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो, ठीक। अगर खुदा का हुक्म है कि दरिया में चीज़ें बहाओ, अगर खुदा का हुक्म है कि यहाँ पर तुम 2 कपड़े पहनकर अपने सर मुड़वाओ, ठीक। तो इस हुक्म की तामील हमारे लिए क्या हैसियत रखती है। अगर वो फ़र्ज़ का और इबादत की हैसियत रखती है तो कभी भी ये सवाल नहीं खड़ा होगा। यही लोग जो सवाल करते हैं कि फ़लाँ काम करने में क्यों खर्चा करते हो, इधर करो, उनसे कहा जाए कि आपकी बच्ची ने आपको शाम को आते वक्त कहा मेरे लिए केक लेकर आए, आप क्यों केक लेकर गए। आप उसको समझा देते मैंने तुम्हारे केक के पैसे गरीबों को दे दिए। जब इंसान बंदों से और खुदा से ताल्लुक़ रखता है तो उसके इजहार की एक अलामत होती है, ठीक। और अल्लाह ताला ने वो अलामत बंदों से हुक्मन मांगी है, ज़रूरतन नहीं मांगी। जी। आप ना करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए बंदों पर हज करना फ़र्ज़ है, जी। और अगर कोई बेनियाजी करता है तो अल्लाह तुमसे ज़्यादा और बेनियाज़ है। ना मन इस्तता इलैहि सबीला। वमन कफरा, अल्लाहु अकबर। जो इनकार करे, वो अल्लाह तो बेनियाज, अल्लाह को क्या ज़रूरत है। सारी कायनात मिलकर अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो, उसकी बड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी कायनात मिलकर उसकी इनकार कर दे, उसकी बड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारे इबादतों, हमारे मानने से खुदा नहीं है, वो अपनी ज़ात में खुदा है। सुभान अल्लाह। हमारे मानने और हमारी इबादतों से हमारा उससे इजहार ताल्लुक़ होता है। सुभान अल्लाह। और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अपने खालिक और अपने पैदा करने वाले से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना ये अहले ईमान की निशानी है। सुभान अल्लाह। अब अगर किसी के अंदर ये चीज़ कम होती है तो उसके ख्याल में खुदा के ऊपर खर्च करना या खुदा के हुक्म पर खर्च करना जी। ये एक कार अबस है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मैं गाय काटूँ, मैं जाकर गरीबों को दे दूँ। तो सवाल ये पैदा होता है आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जो है साल में एक दफ़ा छुट्टी के लिए जाएं घूमने, दुनिया भर में खर्चा करें। मतलब ये कि आप अपनी ज़ात पर खर्च करने को अपनी ज़रूरत समझते हैं। और आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि 120 गज के घर से आप 500 गज के घर में आए, और 500 गज के घर से 1000 गज के घर में आए। 120 गज में भी आप रहते थे, लेकिन आपने अपने अखराजात बढ़ाए। यानी अपनी ज़ात से तो मोहब्बत है जी। खुद परस्ती है जी। खुदा परस्ती नहीं खुदा है। परस्ती नहीं है, और खुदा तरजीह सानी बिल्कुल आखिर में चला गया। बल्कि तरजीह अव्वल होना चाहिए था। क्या ऐसा तो नहीं कि तरजीह आखिर हो गया? शायद उससे भी नीचे चला जाता है अल्लाह साहब। अकबर, और ये बात है, अल्लाह अकबर। आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ इस पर कि अल्लाह ताला से जो मोहब्बत के तकाज़े हैं उसका तकाज़ा ये कि इंसान, अल्लाह ताला ने फरमाया ना इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, जान और माल उसकी ज़ात पर है। और बेअन्ना लहुमुल जन्ना, उसके बदले अल्लाह दे क्या रहा है। तो मैं ये तुम्हें चीज़ जन्नत दे पैदा रहा होनी हूँ। चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है अल्लाह तो अपने ईमान को टटोलना चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, हम अपने उलमा के बड़े ममनून, बड़े शुक्रगुजार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारी जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, इबहाम होते हैं, उनको रफ़ा कर देते हैं। आपके सवालात आते हैं और हमारे अहद के कोई मुमताज़ और जय्यद मुफ्ती साहब वो तशरीफ़ लाकर हमारे और आपके पूछे गए सवालात के शाफी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं।
अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। इख्तिताम होता है पयाम सुबह का रोज़ाना ये कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि बेहतरीन आलिम वो है कि जो अल्लाह की रहमत का यकीन दिलाते हुए मखलूक को गुनाहों से दूर रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन आलिम वो है कि जो अल्लाह की रहमत का यकीन दिलाते हुए मखलूक को गुनाहों से दूर रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन हमेशा बीम और रजा के आलम में रहता है। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।